असल में दूर से देखने में ऐसा लगता है और आमतौर पे जो देश की राजनीतिक विचारधारा रही है, जो राजनीतिक संस्कृति रही है, वहाँ यही कहा जाता है इनका टिकट कट गया, इनका टिकट बच गया। तो अभी राजनीतिक पंडित लोग भी ऐसे ही देखते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में कल्चर बदल चुका है। इट डजेंट मैटर कि हमको टिकट मिला और इट डजेंट मैटर कि हमको टिकट नहीं मिला तो दूसरा काम मिल गया। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है लोगों के जीवन में सुधार, गरीबों के दरवाजे तक सरकार की सुविधाएं, आदिवासी समाज तक जो सरकार की जो भी भेजी हुई चीज़ें पहुंच जाए। जो लोग कहते थे 100 रुपया जाता है तो 85 रुपया नहीं मिलता है तो 15 रुपया मिलता है या 15 पैसा मिलता है 101 रुपये में, तो उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता हमको टिकट मिला है तो ये बड़ी नहीं, लेकिन मनोज जी उछलने की बात नहीं है और जिसका कटा है उसको बहुत दुख की बात भी नहीं। जो बाकी 6 का कटा है कुछ तो कमियां रही होंगी इसीलिए कट गया टिकट, नहीं मिला उनको। यही बताना चाहता हूँ कि अब वो कमियों के आधार पे नहीं, आप किसी का योग्यता है स्टेट संभालने का तो उसको प्रभारी बना दिया जाएगा। किसी का हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है। असली बात क्या है कि खाली लाल बत्ती नहीं उतरी है, यहाँ भी वीआईपी कल्चर नहीं है। जब जिसको जो काम दिया जाएगा वो करेगा और पूरे मनोयोग से करेगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ भी करेगा। आप दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार हैं। जी। इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिली है। आपको क्या लगता है कांग्रेस से मुकाबला आसान है या आम आदमी पार्टी से? अब तो दोनों बराबर है। अब तो देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे क्षेत्र में 7 विधायक हैं और जिसके 10 में 7 विधायक हों वो चुनाव लड़ने से भाग जाए, अब उसकी बची क्या है? तो इसलिए शायद वो अपनी जान बचाने के लिए ही भाग गए कि भैया इधर से तो कांग्रेस से संभाले। और कांग्रेस का ही वो कारण है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में आज तक एक सेंट्रल स्कूल नहीं था, मेट्रो नहीं थी, रेलवे लाइन गुजरती थी, रेलवे स्टेशन नहीं था, एक जमुना जी पे ब्रिज नहीं था, हमारे यहाँ कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहाँ 1000 आदमी बैठ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें, और आज 10 साल में सब है जो नहीं था। ये अंतर है हमारा। अच्छा मनोज जी, कन्हैया कुमार का नाम सुना है आपने? कौन कन्हैया? मतलब कई कन्हैया को जानते? कन्हैया कुमार, ऐसी खबर है कि अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बारे में जेएनयू से जानता हूँ। उनका एक लाइन बहुत फेमस है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां से जानता हूँ। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस आपके खिलाफ कन्हैया कुमार को उतार सकती है। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मुकाबला काफी रोचक होगा। आप भी कन्हैया कुमार को क्या चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी को चुनौती नहीं मानते। और लेकिन सीट से तो आप लड़ रहे हैं ना, नरेंद्र जी कहां लड़ रहे हैं? नहीं, हम भी लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो 543 सीटों से लड़ रहे हैं। अगर किसी को ये भ्रम होगा या भ्रम डालने की कोशिश करे तो उसका भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चुनाव है, और जिसके पक्ष में 272 से ज़्यादा सीट होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए वो 543 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए होगी कहीं ना कहीं। आप जो बात कर रहे हैं वही बात खड़गे जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वहां पर तो अगर मोदी जी को हटा दें तो बीजेपी के सांसद चुनाव नहीं जीत सकते। तो हटाएंगे क्यों? वो तो यही चाहते हैं भाई। अगर उनका हिम्मत है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दें, वो भी 543 पे हो जाएंगे। हिम्मत तो दिखाओ। ठीक है, साहस है तो बताओ। ठीक है, हमारे एडिटर्स हैं राजेश जी। मनोज जी, अभी यार उन्होंने सवाल पूछा कि आपने ऐसा हाई कमान, आला कमान पे क्या जादू किया कि 7 में से 6 सीटें जो है वो टिकट कट गए, आपका टिकट बच गया।
अब इस पैटर्न पर आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए जी। कि जिन्होंने नारा दिया गोली मारो, जिन्होंने कहा कि गोडसे राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम सांसद को उल्टी सीधी बातें कही, उन सबका टिकट काट दिया गया है। क्या ये कोई पैटर्न दर्शाता है? आपका जो पर्सोना है, आपकी जो छवि है, आप अच्छे गाने गाते हैं, मुस्कुरा के लोगों से मिलते हैं, तो ये अब क्या बीजेपी में पैटर्न बदल रहा है कि एग्रेशन को कम किया जा रहा है और सबको साथ लेके चलने वाले को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है? अब देखिए, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। आप ही से तो चाहिए जवाब। नहीं, हम लोग तो अपना काम करने में विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि अगर हमारा प्रधानमंत्री का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें उसको अपने व्यवहार से फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, हम तो पार्टी का धन्यवाद करते हैं, मुझे लड़ने को बोला गया है, इसलिए मैं और चीज़ों पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने भी काम बहुत अच्छे किए हैं जिनको नहीं भी मिले, लेकिन अब क्या कारण है, किन किन चीज़ों को पार्टी ने देखा है, ये तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता हूँ। मुझे मिला, थैंक यू मोदी जी। समीर जी, मनोज जी, 2014 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2019 में जीती। वो पूरी संभावना है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतेगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलने के बाद भी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि विधानसभा में जब वोटिंग की बात आती है तो जनता पूरी एक तरफ केजरीवाल के पास चली जाती है, एमसीडी की वोटिंग होती है तो केजरीवाल के पास चली जाती है। दिल्ली का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के, आपके समय संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उसके बाद संगठन जमीनी स्तर पर वो मैसेज क्यों नहीं दे पा रहा? प्रधानमंत्री मोदी का इतना काम है, लेकिन दिल्ली के अंदर वो मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ कमजोरी लग रही है आपको?